हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 3 और इस अध्याय का नाम है शब्द विचार। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। देखो, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर शब्द नहीं है तो भाषा भी नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी भाषा में, ठीक है, लेकिन भाषा मैं बात कर रही हूँ, ये तो सारे शब्द हुए। अगर ये शब्द ही नहीं होंगे तो भाषा कहाँ से आएगा? ठीक है, तो भाषा का आधार होता है शब्द। चलो परिभाषा देख लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द क्या होता है? देखो, एक या एक से अधिक, ठीक है, एक या एक से अधिक वर्णों के वर्ण जब मेल खाते हैं तो उन्हें कहा जाता है शब्द। ठीक है, नीचे चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। यहाँ पे है ना, आपको देखो ये 3 चित्र दिख रहे हैं। आपको क्या करना है? इन चित्रों को देखना और नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़ना है। पक्षी उड़ रहा है, लड़की नाच रही है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब देखो, पहले वाक्य में 4 शब्द हैं। जो पहला वाक्य यहाँ पे 4 शब्द है ना। ये देखो, पहला है पक्षी, फिर है उड़, फिर रहा, फिर है ह। तो पक्षी उड़ रहा है। दूसरे वाक्य में भी 4 शब्द हैं, लेकिन जो तीसरा है इसमें 5 शब्द है। कैसे? देखो, बाघ हमारा राष्ट्र पशु है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देख सकते हो कि किस प्रकार से कई सारे शब्द मिलकर एक पूरा का पूरा वाक्य बनाते हैं। चलो अब देख लेते हैं शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्द कितने वर्गों में विभाजित होते हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो जो शब्द हमारा उत्पत्ति होती है जब उनकी, तो उसके आधार पर शब्दों का जो भेद होता है वो 4 प्रकार का होता है। देखो, पहला है तत्सम शब्द, फिर आता है तद्भव शब्द, फिर आता है देशज शब्द, फिर आता है विदेशज शब्द। ठीक है, तो चलो देखते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द आपका संस्कृत का शब्द होता है। ठीक है, देखो, तत्सम शब्द वो शब्द होता है जो संस्कृत से लिए गए हैं और अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द वो हैं जो हम लोगों ने संस्कृत भाषा से लिया है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें कोई भी बदलाव नहीं लाए हैं। जैसा संस्कृत से उठाया उसको हम ऐसे ही बोलते हैं। जैसे घृत, दुग्ध, कर्ण, द्रव्य, अग्नि, पृथ्वी आदि, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत के शब्द हैं। लेकिन जब हम अपने पृथ्वी के बारे में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? पृथ्वी ही लिखते हैं ना। उसको तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ नया नाम दे दिया, नहीं ना। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और जैसे लिए गए हैं वो वैसे ही प्रयोग में किए जाते हैं। फिर आता है तद्भव शब्द। अब ये तद्भव शब्द क्या होता है? चलो देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो विकृत रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखो, संस्कृत के वो शब्द, तद्भव भी जो है वो भी संस्कृत का शब्द है, लेकिन वो शब्द जिसको हम लोगों ने हिंदी भाषा में बदल दिया है, ठीक है, उसे कहा जाता है तद्भव शब्द। जैसे घी, दूध, ऊंचा, आग, धरती आदि। देखो, घृत का मतलब घी होता है, ठीक है, तो संस्कृत में इसे घृत कहा जाता है, हिंदी में इसको घी कहा जाता है। संस्कृत में दुग्ध है तो हिंदी में ये दूध है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, तत्सम जो है जैसा संस्कृत में लिखा है वैसा ही हम हिंदी में भी लिखेंगे। तद्भव है जैसा संस्कृत में लिखा है उसको हम हिंदी में लिखेंगे तब। ठीक है, वैसा का वैसा नहीं लिखेंगे, उसको बदल के लिखेंगे। ठीक है, फिर ये देशज शब्द क्या होता है? ये क्या होता है? चलो देखते हैं। जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, ठीक है, अब जानते हो हमारे देश में कई सारी बोलियां बोली जाती हैं, तो उन सारे बोलियों के कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं। जैसे सड़क, मिर्च, भोंदू, चूहिया, कद्दू, सरपट, गड़बड़, थैला, झाड़ू आदि। ये सब क्या है? ये सब आपके देशज शब्द हैं। फिर बारी आती है विदेशज शब्द की। ये क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, विदेश के शब्द। ठीक है, हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आ गए हैं। जैसे देशज है, हमारे देश में इतनी सारी बोलियां, उसमें से कई सारे शब्द क्या हुए? हिंदी भाषा में आ गए हैं। उसी प्रकार से हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अंग्रेजी के कौन से शब्द हैं जिसे चाहे आप हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, दोनों का समान अर्थ होता है। अंग्रेजी वाले कौन से वो शब्द है? देखो, स्कूल, सिनेमा, बस, कोच, टिकट। जब आप ये बोलते हो तो हिंदी में जो आप बोल रहे हो वही आप इंग्लिश में भी बोलोगे।
फिर आता है अरबी भाषा के शब्द। हम लोगों ने अरबी भाषा से भी बहुत से शब्द लिए हैं, कैसे औलाद, मौलवी, फकीर, तारीख, आदत, औरत आदि। ठीक है। फिर फारसी भाषा से शब्द लिए गए, जैसे बादाम, फौज, तख्त, चापलूस आदि। फिर तुर्की भाषा से भी शब्द लिए गए हैं, कालीन, कैंची, चाकू आदि। तो आप देख सकते हो हमारे जो भाषा है उनके कितने सारे प्रकार होते हैं शब्द के भेद पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज। ठीक है, तो ये 4 शब्द होते हैं। अब देखते हैं रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, जब आप शब्दों को लिखते हो, रचना करते हो उसकी, तो उस पर कितने भेद होते हैं? तो उस पर 3 होते हैं। देख लेते हैं। रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो, वो शब्द जिनका कोई सार्थक मतलब नहीं है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हाथी, छत, रोटी, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनता है। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी भी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, तो पाठ और शाला से मिलकर बना है पाठशाला। सुपुत्र, सु और पुत्र से बना है। रसोई घर, रसोई प्लस घर से बना है। ठीक है, तो इन शब्दों को कहा जाता है यौगिक शब्द। फिर बारी आती है योग रूढ़ शब्द की। ये कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वो शब्द जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को मिला के बनाते हो उन्हें कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको कहा जाता है? गणेश जी को। चक्रपाणी, श्री विष्णु। पंकज, कमल। दशानन, रावण। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रचना के आधार पर शब्द भेद। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता ही है, वो शब्द जिनका कोई ना कोई मतलब होता ही होता है उसे कहा जाता है सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जो शब्द बिना किसी मतलब के होते हैं उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बमला, रग, वस्तु, क्या है ये? ठीक है। फिर आता है प्रयोग के आधार पे कितने हमारे शब्द होते हैं, देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पे भी हमारे 2 शब्द होते हैं। विकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी में हम लोग लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब लिंग के कारण, वचन के कारण, ठीक है, काल इत्यादि के कारण जिन शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया शब्द। ठीक है। अविकारी शब्द किसे कहा जाता है? अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। कोई भी काल आ जाए, कोई भी लिंग आ जाए, जो शब्द है वही शब्द रहेंगे। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द। ठीक है, तो ये हमने इस पाठ में आज इतना पढ़ा है। तो चलो देखते हैं इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। इस पाठ से देखते हैं 2 या 2 से अधिक जब वर्ण मिलते हैं तब वो शब्द कहलाते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो मुख्यतः 4 आधार पे होता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पे, फिर रचना के आधार पे, फिर अर्थ के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पे 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, फिर अर्थ के आधार पे 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के भी आधार पे 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो इस पाठ में सिर्फ इतना है। अब आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इस अध्याय को पूरा रिवाइज करिएगा और जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें आप पूरा करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपसे अब आपकी अगली कक्षा में मिलूंगी एक नए पाठ या अध्याय के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय।